नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अपनी मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी से अपने आप को कैसे अलाइन करें, कैसे उस फ्रीक्वेंसी के साथ में खुद को जोड़ें, ऐसा कैसे करें कि हमारी जो भी डिज़ायर है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है क्योंकि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी ना, जुड़ेगी ना, तभी जाकर के आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। तो आप कैसे अपने डिज़ायर के अपनी मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी को खुद से जोड़ें? कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? देखिए, आपकी जो भी विश है, जो भी आप चाहते हैं कि ये मेरी विश है और ये मुझे चाहिए, ठीक है? अब ये आपकी विश है, ये आपको चाहिए, ओके, क्लियर कि आपको ये चाहिए। अब इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। उसकी फ्रीक्वेंसी वो है, आप उसके मिलने के बाद में कैसा फ़ील करेंगे। तो आपको पहला थॉट वही क्रिएट करना है कि ठीक है यार, ये मुझे चाहिए, ओके। अब आ जाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, अब आ जाते हैं आकर्षण के सिद्धांत पर कि ये कैसे काम करेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी ये है कि इसके मिलने के बाद में मुझे कैसा फ़ील होगा, ठीक है? तो आपको उसके मिलने के बाद में जैसा भी फ़ील होगा, अभी इसी वक़्त आप उस चीज़ को महसूस करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक थॉट तो क्रिएट कर लिया कि भाई मुझे ये चाहिए, ये मेरी विश है, ये मेरे डिज़ायर है, एकदम क्लीन है, क्लियर है, मेरे माइंड में वो एकदम ऐसे है, मुझे पता है कि यही मेरी डिज़ायर है, ठीक है? लेकिन मेरी बहुत सारी चीज़ों के अंदर नेगेटिविटी है। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। मेरी पढ़ाई को लेकर के नेगेटिविटी है, मेरे काम को लेकर के नेगेटिविटी है, मेरी हेल्थ वाइज़ भी मेरी नेगेटिविटी चल रही है। बस एक थॉट मेरे माइंड में आया कि ये वाली चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन उसके आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं या फिर मेरी लाइफ में जितने भी एरिया हैं, उसमें ज़्यादातर अगर मैं परसेंटेज देखूँ तो यहाँ पे भी नेगेटिविटी है, वहाँ पे भी नेगेटिविटी। मैं अंदर से बहुत परेशान इंसान हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो वो एक सिंगल थॉट क्रिएट करने के बाद, अपने डिज़ायर को उठा लेने के बाद, आप खुद सोचिए कि आप उस फ्रीक्वेंसी से कैसे मैच होंगे। क्योंकि अगर अभी ये इसी वक्त आप ये सोचते हैं कि वो चीज़ आपको मिल जाए, है ना? तो आप ऐसा फ़ील करेंगे, ठीक है? आपने मान लीजिए कि उस चीज़ को यहाँ पर निकाल कर के फ़ील भी कर लिया, लेकिन उसके अलावा जो 65 से 70 हज़ार थॉट्स में और आपकी लाइफ़ के जो भी इवेंट्स होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, लोग होते हैं, उनके द्वारा आप क्या-क्या फ़ील करते हैं, तो आपको नहीं लगता एक वो बेचारी छोटी-सी बच्ची वाली चीज़ जो अभी आपने सोची है और उसको लेकर के ज़रा-सा आपने पॉज़िटिव होना शुरू किया है, ये आ गए इतने बड़े-बड़े आपके आजू-बाजू बैठे हुए राक्षस जो उसको दबोच देते हैं। और फिर आपको लगता है कि आपका तो मैनिफेस्टेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो यही होता है आपकी फ्रीक्वेंसी का उसी चीज़ को लेकर के लैग जो कि आपके आजू-बाजू से भी आ रही होती है। आपके आस-पास में भी नेगेटिविटी है जो कि आपके अंदर ही बैठी हुई है, क्योंकि आप उसी तरीके का सोचना शुरू कर देते हैं। अगर कहीं पर भी किसी चीज़ को लेकर आप फेल हो गए हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, रिलेशनशिप में कुछ इश्यू चल रहा है, घर परिवार में और भी चीज़ों में कुछ इश्यू चल रहे हैं, आपकी हेल्थ के मामले में आपको कुछ इश्यू चल रहा है, तो ये तो नेगेटिविटी आपके अंदर से ही निकल रही है ना। और इसी बीच में आप एक पॉजिटिव एनर्जी को निकालने की कोशिश करते हैं, है ना? तो यहाँ पर आप सीधा विशेस लगा देते हैं, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं होने देगा। अगर आप सचमुच में अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, अपनी जो एनर्जी है, अपनी विश के साथ में अलाइन करना चाहते हैं, उसको मैच करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, अंदर से पॉजिटिव होना शुरू कीजिए उन सारी चीज़ों को लेकर के जिन चीज़ों को वो डिज़ायर लगने के पहले ही आप कर लें, है ना? यानी कि आप उन सारी चीज़ों को लेकर के अंदर से पॉजिटिव होना शुरू कीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सिचुएशन कैसी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके आसपास लोग कैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या नेगेटिव बोलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट मी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना आपकी सिचुएशन से, ना लोगों के बोलने से, ना जो भी अभी इवेंट्स घट रहे हैं, नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क किसी चीज़ से पड़ता है तो आपके वो अंदर से निकलने वाली थॉट्स, आप उस चीज़ को लेकर के कैसा फील कर रहे हैं। आप
आपने वो फीलिंग को कितना लंबा चलाया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सिचुएशन ख़राब हो जाती है, कहीं से किसी नेगेटिव इंसान ने हमें कुछ नेगेटिव बोल दिया होता है। ख़ैर वो भी नेगेटिव इंसान नहीं है, वो नेगेटिव थॉट्स की वजह से हमारे साथ में ये नेगेटिव कर रहा है, राइट? तो उसने हमें कुछ नेगेटिव बोल दिया है, तो उस चीज़ की वजह से हम अपने अंदर से कितनी नेगेटिविटी निकाल रहे हैं। मैं मानती हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान जाता है, हम परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, हमें टेंशन होती है, हम रोते हैं, हम इंसान हैं, हम ये करने वाले हैं, सो एक्सेप्ट करें इसे, ठीक है। लेकिन कितना लंबा करना है ये, वो भी आप एक्सेप्ट करें कि यार मुझे इसे ना खींचना नहीं है। ठीक है, सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, इवेंट्स हैं जो ऐसे नेगेटिव घट रहे हैं, लोग हैं जो नेगेटिव मुझे बोल रहे हैं, ओके, लेकिन मुझे इसे स्ट्रेच नहीं करना है, क्योंकि मैंने इसे जितना लंबा खींचा ये उतना ही लंबा मेरे अंदर से होता चला जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मैं उसी चीज़ों से जुड़े हुए नेगेटिव थॉट्स को और क्रिएट करने वाली हूँ। और जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे अंदर से निकलेगी, वो अगर मैंने एक सिंगल पॉजिटिव थॉट भी बोलने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं उसे दबोच देगी। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहें ना, सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपने आप को हील करें। अपने आप को पहले उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें। पहले अपने आप को समझें कि आप कैसा सोचते हैं। आप अपनी सिचुएशंस के बारे में, आप अपने आस-पास के लोगों के बारे में, आपकी लाइफ में कुछ फेलियर्स हुए हैं, आप उनके बारे में, आप अपनी ज़िंदगी के एक-एक चीज़, एक-एक इंसान, अपने शरीर तक के लिए आप कैसा सोचते हैं। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपको क्या-क्या बदलने की ज़रूरत है, ताकि आप किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच करें। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल लग जाएँगे। आप कुछ टाइम, 21 डेज़, 40 डेज़, 2 महीना, 3 महीना, बस अगर आप ऐसे प्रैक्टिस भी करना शुरू करते हैं ना कि नहीं यार मुझे पॉज़िटिव रहना है, मुझे लोगों के लिए पॉज़िटिव बोलना है। अगर कोई नेगेटिव चीज़ मेरे आस-पास घट भी रही है, पहली बात तो उसके बारे में सोचना है, ठीक है, हम नेगेटिव भी हो सकते हैं, हम दुखी भी हो सकते हैं, हमें गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन मुझे उसे खींचना नहीं है, मुझे उसे बहुत दिनों तक चलाना नहीं है। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, आधा दिन हुआ, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुझे उसे टॉलरेट नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने उसको अपने अंदर रखा तो मैं उसे स्ट्रेच कर दूंगी, मैं उसे खींचने ही वाली हूँ। ठीक है, तो आप इस खिंचाव को पूरी तरीके से बंद करें। अपने अंदर चेक करें कि किन किन चीज़ों को नेगेटिविटी आप लेकर के महसूस करते हैं, फील करते हैं, और कितना स्ट्रेच करके उसको लेते रहते हैं। ठीक है, तो ये जब टाइम पीरियड को आप छोटा करते जाएंगे और थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश करते जाएंगे, पॉजिटिव बोलने की कोशिश करते जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के आप, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव हो सकते हैं। आप वाटर अफर्मेशन को अपनी हेल्थ के लिए लगा सकते हैं। आप सिंपल जो नॉर्मल रेगुलर अफर्मेशंस होती हैं उनको अपने रिश्तों के लिए लगा सकते हैं। अपनी उन चीज़ों को अच्छा करने के लिए जहाँ पर आपको फेलियर मिले हैं, उन चीज़ों से आपने एक्चुअली सीखा क्या, उन चीज़ों के ऊपर लगा सकते हैं। फेलियर को ध्यान ना देते हुए, देखिए अगर आप किसी चीज़ में लाइफ में कभी फेल भी हुए हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका रिश्ता से लेकर के आपका कोई एग्जाम हो सकता है, ठीक है, आप उसमें फेल हो गए हैं, लेकिन उस जर्नी में भी आपने कुछ सीखा है, तो वो सीखने को निकालें, है ना? तो इस चीज़ से आप धीरे-धीरे करके पॉज़िटिव होना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि अब कौन-सी ऐसी मेन डिज़ायर है, जिसका आपको एक्चुअली बीज बोना है, ताकि आप आजू-बाजू के जो भी आपके राक्षस हैं ना, उनको थोड़ा-सा ऐसे कर दें, तुम सस्ते मद्दे हो यार, तुम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आई तो वो सस्ते मद्दे ही हो गए ना, वो हावी नहीं हो जाएँगे आपके ऊपर। यही एक प्रॉब्लम आता है जहाँ पर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाते, क्योंकि एक चीज़ के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन 10 चीज़ के लिए हम नेगेटिव सोचते हैं। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर से निकल रही है, पॉजिटिव भी हमारे ही अंदर से निकल रही है। लेकिन कौन कितनी ज़्यादा है, आप कितने ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं, पॉजिटिव हैं, आप किस तरीके की एनर्जी अपने अंदर से निकाल रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इस सारी चीज़ का फ़र्क उस आपकी एक बड़ी डिज़ायर पर लग जाएगा। जब आप अपनी उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए लगेंगे, फिर आपने कुछ टेक्निक्स का सहारा ले लिया, आपने अफर्मेशंस का, विजुअलाइजेशन का, या बहुत सारी राइटिंग टेक्निक्स हैं, किसी का भी अपना सहारा ले लिया, ट्रस्ट मी,
बहुत जल्दी आप अपने डिज़ायर को पा लेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना पॉजिटिव, हल्का, अच्छा महसूस कर रहे हैं और कितनी जल्दी आप उस चीज़ से डिटैच हो रहे हैं ताकि आप उसे रिसीव कर रहे हैं। ये तभी हो पाएगा क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी से भरे होते हैं ना तो हम उससे डिटैच भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान यहीं लगा रहता है, यार एक ही तो मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ है, यार 2 ही तो अच्छी चीज़ है और मैंने माँगा ही क्या भगवान जी से, बस उतना ही तो मैंने माँगा यार, उतना तो मुझे मिल जाता ना यार, मैं कितनी खुश हो जाती यार, मेरी लाइफ में क्या हो जाता। लेकिन आप ये देखिए उसके अलावा कितना सारा लैक है, वो लैक बेचारा ज़रा सा आपने पॉजिटिविटी डाले नहीं है वो सूख जाएगा, है ना। जैसे आप एकदम सूखी हुई धरती पर पानी डालिए, देखिए एकदम सूख जाएगा, वापस सूख जाएगा। वैसे ही है हमारे साथ में भी। तो हम प्रकृति ही हैं और क्या है, हम कोई अलग से तो बन के पैदा नहीं हो गए ना, हम प्रकृति हैं, हम प्रकृति ही हैं। हिस्सा भी मैं क्या बोलूँ, हम खुद ही स्वयं प्रकृति हैं। तो हमें यहाँ पे समझ के लेना ही होगा कि मुझे अपने आजू बाजू की जो भी बंजर भूमि है और कटीली झाड़ियाँ मैंने लगा रखी हैं, उस बीच में अगर मैंने उसको प्लांट को डाला भी ना तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी मैच करनी है, इन सबको थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, तब जा करके उस डिज़ायर को लगा करके मैं देखती हूँ, देखिए कैसे होता है ना। तो इस तरह से आप अपने डिज़ायर के साथ में अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच कर सकते हैं और अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा होते हुए देख सकते हैं और उसके साथ जीना शुरू कर सकते हैं। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।